मुझे लगा ना इसमें कबाड़ा है फ्राई पैन में, तो इसको चढ़ा देती हूँ। और ऐसे ही 6 मई को वो दिन था जब ना मैं अपने किचन से मतलब चाय बना के बिल्कुल बैठ के आराम से चाय पीने के लिए जा रही थी, और चाय मैंने पी भी ली थी। तो 2021 और 6 मई की वो बात है। तो बस सबसे पहले मैं नहा धो के ना पूजा वगैरह जैसे कर लेती थी और फिर मतलब आराम से चाय पी लेती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 6 तारीख को मैंने कहा चलो पहले मैं नहा धो के पहले चाय पी लेती हूँ और उसके बाद मैं दिया बत्ती करती हूँ। तो जैसे मैं अपनी चाय पी पा के मतलब किचन में मैंने प्याला रखा ना, वैसे ही फिर मेरे बेटे की कॉल आ जाती है 7:30 बजे और कहता है कि मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं। और मेरे को ना यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा मजाक कर रहा है क्योंकि मजाक बहुत करते थे ये मेरे साथ ना, टीना के पापा और ये दोनों। तो मैंने कहा ऐसे सुबह सुबह ऐसे मजाक करने का कोई तुक होता है। मैंने कहा चल तुम मेरे को पहले दिखा, वो करके ना वीडियो चैट करके बस दिखाया इन्होंने मुझे, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं अभी वीडियो में, क्योंकि मेरी वीडियो माँ भी देखती है कभी कभी, तो उसको तो पता ही नहीं है कि क्या। वो तो हर बार जब भी मैं जाती हूँ ऋषिकेश में तो हमेशा बोलती है कि जब मतलब जवाई सही सलामत रहेंगे तो तुमको पालेंगे, ये सब बोलती रहती है। जितने बार मैं ऋषिकेश जाती हूँ तो वही शब्द निकलते हैं माँ जी के कि जवाई कैसे हैं, अच्छे हैं। और वो कहते हैं कि उनका मतलब ध्यान रखा कर, जब वो सही रहेंगे तो तुम्हारा भरण पोषण मतलब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो ये सब अब क्या बोले कैसे बोले, तो यही होता है ना। तो बस जब सुना तो फटाफट से, हाँ उस समय मतलब मैं ये आपसे इसलिए बयां कर रही हूँ कि जब कभी किसी के भी साथ, मेरे साथ हो या किसी के साथ भी ऐसी घटना हो जाती है और आपका रोजगार का कोई साधन नहीं होता है ना, तो सोचिए आपकी क्या बीतती है उस समय। ना आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, ना कोई ऐसा साधन होता है जिससे कि आपका फिर घर चल सके। तो इस वजह से मतलब मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि उस समय मतलब कैसा मुझे एकदम से मतलब ध्यान आता है कि अरे अभी तो बच्चे बिल्कुल जमीन पे है, कुछ किया ही नहीं है बच्चों ने। इसको बंद कर देती हूँ पहले ना, चाय थोड़ा फिर उबल जाएगी। तो डर लगता है दिल के अंदर, और सबसे बड़ा वो रहता है कि इस मतलब घड़ी में आपके साथ कौन खड़ा रहता है। जब इस तरह की खबर आपके रिश्तेदारों में जाती है, आसपास उसमें जाती है, जान पहचानों में जाती है, तो ये लगता है कि उस समय कौन आपके साथ खड़े। तो जब जहाँ पे मैं रहती थी ना, मतलब कोटद्वार में मैं रहती थी, और वहाँ पे भी ना मैं रेंट के घर में रहती थी। यही समझ लीजिए कि हमारा सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था, और कुछ ना होते हुए भी ना हमारा सब कुछ था। तो ये वहाँ पे भी मुझे रेंट के घर में रहना पड़ा। और क्यों रहना पड़ा, ये ना एक मतलब उतना हम यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये कहानी ऐसी है कि इसको ना मैं यूट्यूब पे लाना ही नहीं चाहती हूँ। मेरी जो पर्सनल लाइफ है उसको ना मैं बिल्कुल नहीं लाना चाहती हूँ यूट्यूब पे। तो क्योंकि बस आपके साथ में यही खाना पकाना ये सब शेयर करती रहती हूँ, लेकिन जो इंसान की असली लाइफ में क्या होता है, क्या उस पर बीती है, वो मैं नहीं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये बात शेयर कर लेती हूँ। तो वहाँ भी हम ना कोटद्वार में रेंट के घर में रहते थे, और जिस घर में हम रहते थे तो दीदी मतलब मैं नीचे गई, मैंने अपना सामान वामान पैक किया क्योंकि हमें दिल्ली निकलना था। तो मैंने उन दीदी को बोला जिनके घर में मतलब हम किराए पे रह रहे थे कि दीदी ऐसे ऐसे घटना हो गई है। और वो दीदी भी मतलब कि अभी तो परसों ही तो गए, ऐसा कैसे, वो भी मतलब बिल्कुल वो हो गई दीदी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन दीदी का मैं मतलब शुक्रिया अदा और उनको कभी नहीं भूलूंगी मैं, कि उस दुख की घड़ी में जो सबसे पहले मदद की है मेरी, तो उन दीदी ने दी। उन्होंने मुझे पूरे 5,000 रुपये दिए, जो कि उन्होंने मतलब अपनी सेविंग में रखी होगी। और कह भी रहे थे कि अब सुबह सुबह बैंक कौन जाएगा, मतलब बैंक तो बंद है, 10 बजे खुलेगा बैंक, तो अभी मेरे पास 5,000 है। तो इन 5,000 रुपयों को दीदी ने मेरे हाथ में रखा कि बस ज़्यादा तो है नहीं, ये 5 ही हजार है। लेकिन वो 5,000 रुपये मेरे लिए उस समय इतनी बड़ी वो थी ना कि मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि मतलब एक मेरे से ये भी पूछा जाता है बार बार कि मतलब मेरा घर कैसे चलता है। जब हस्बैंड की डेथ हो गई है तो ये सवाल मेरे से हर कोई पूछता है कि आपके घर का खर्चा कैसे चलता है। तो प्लीज़ ये सवाल ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मत पूछिए ये सवाल कैसे चलता है। मतलब मैं जी रही हूँ, खा रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, पहन रही हूँ,
तो कौन चला रहा है मेरे घर को, कौन चलाता है घर को? बाकी रिश्तेदार तो नहीं चलाते हैं, आपकी बहनों के अलावा आपका घर कोई नहीं चला सकता है, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो बस इस तरह से मतलब उन दीदी ने जो मेरी 5,000 की हेल्प की ना उसमें, और सब मतलब ऐसा भी नहीं कि और नहीं थे मेरी हेल्प करने वाले, या और मेरी मामा जी की बेटी वहाँ रहती थी, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की पैसों से लेके, और पूरा जो भी काम करना था 13वीं तक का वो सारी हेल्प मेरी मतलब मामा जी की बेटी ने और मेरी बहनों ने मिलके किया। तो वही है, या तो आपकी सेविंग आपके काम आती है, या आपके पास मतलब पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्मों के हैं जो आपकी मदद के लिए ईश्वर किसी को यहाँ पे आपके उसके लिए मतलब भेज देता है। तो वही है। तो अब इन चीज़ों से काफ़ी कुछ भी सीख जाता है इंसान, क्योंकि रोने से इंसान की वो घटती है, शक्ति घटती है। तो बस जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन पीछे वाला अगर रोता रहेगा, कमज़ोर पड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी बोलूँगी कि मदद उस समय अगर कोई आपकी हेल्प कर देना तो वो मदद आपको ताउम्र याद रहती है, मरते दम तक आप उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं कि मतलब इस इंसान ने आपकी मदद की। तो चलिए, ज़्यादा लंबी कहानी है लेकिन इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ कि मतलब जब आपका कोई कमाने का मतलब जरिया नहीं रहता है तो कैसे कैसे दिल पे बीतती है। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी। तो चलिए, चाय बना लेती हूँ और चाय मतलब बैठ के पी लेती हूँ। अब जाने वाले तो चले गए हैं, लेकिन पीछे से ज़िंदगी तो गुजारनी पड़ती है, चलानी पड़ती है, और हमने भी एक दिन जाना है। तो बस यही है कि जिन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की, कर रहे हैं, उनको तो मतलब ये मैं पता नहीं ये चुका पाऊंगी, कब चुका पाऊंगी, मतलब पैसों से नहीं, अपने उससे। और यही है कि दुख की घड़ी में ना जरूर मदद कीजिए। आप चाहे 1 रुपए की मदद कीजिए, क्योंकि जो दुख का पल है ना वो चला जाता है। वो समय एक जैसा कभी नहीं रहता है, समय बदलता है, लेकिन उस मुसीबत में अगर आपने सच में किसी की हेल्प कर ली ना तो दिल से दुआएं निकलती हैं, और ऊपर वाला आपको 4 गुना और तरक्की देता है। तो चलिए, इस ब्लॉग नहीं है, थोड़ा सा मैंने अपना शेयर किया आपके साथ, तो यहीं पे एंड कर लेती हूँ और चाय बना के बैठ के पीती हूँ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती हूँ। चलिए।